So hello बच्चों, today we will do this poem Wind by सुब्रमण्य भारती। So basically इस poem की थीम ये है, जो problems होती हैं that arise in our lives या कैसे भी करके हम किसी भी individual की लाइफ में जो आते हैं problems, generally most of the cases में हम क्या करते हैं, हम उन problems को देख के डर जाते हैं just because we think कि ये problem बहुत बड़ी है and finally we are not able to find that solution, तो हम panic कर जाते हैं। But जो सुब्रमण्य भारती हैं वो ये बात बताना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं दे आर नॉट प्रॉब्लम्स, दे आर एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। वो हमारी लाइफ में आती हैं और जब हम उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में लग जाते हैं तो फाइनली ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। अब ये जो पर्सनल डेवलपमेंट है यही हमारी जो पर्सनालिटी है इसको बोल्ड बनाएगा और हमें एक तरह से स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि आगे आने वाली और बड़ी प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम कर पाएँ। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ अ प्रॉब्लम एज अ ये ट्रबल है या एक हिंड्रेंस आ रही है लाइफ में हमारी, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो कि फाइनली अगर इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ होनी है। ये चीज़ सुब्रमण्य भारती बताने की कोशिश कर रहे हैं इस पोएम से। तो फाइनली लेट्स बिगिन विद द पोएम। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द स्टटर्स ऑफ द विंडोज। सो बेसिकली जो स्टटर्स होते हैं दीज आर पुट ऑन द विंडो। ये समझ लो ये फ्लैप्स टाइप के होते हैं जिससे हम विंडो से जो सनलाइट आ रही है, कोई भी लाइट आ रही है तो उसको कंट्रोल करते हैं। डोंट स्कैटर द पेपर। स्कैटर का मतलब होता है फैला देना। कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोएट कि प्लीज़ जो विंड आ रही है उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ इतनी ज़ोर से ना हो कि जो पेपर्स रखे हैं टेबल पे तो वो स्कैटर ना हो जाए, बिखर ना जाए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। कि जो बुक्स शेल्फ पे रखी हैं, जो बुक शेल्फ पे बुक्स रखी हैं उनको ना गिरा दो। तो कुल मिला के अभी ये जो लाइन्स हैं, इन लाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि विंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हम विंड से केवल एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो डिस्ट्रक्शन लेके आ रही है वो ना लेके आए। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। तो यहाँ पर हम दोबारा उस विंड से शिकायत करें कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, यू बॉट द रेन अगेन। तो यहाँ पर देखो फिर से बोली गई है कि तुमने देखो सारे पेजेस बुक के हैं वो फाड़ दिए एंड यू ब्रॉट द रेन अगेन। तो तुम फिर से रेन लेके आई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तो ये जो वीक है, ये वीकलिंग्स का मतलब है वीक और लिंक्स, LINKS। तो लिंक्स का मतलब होता है जहाँ पर कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। पोकिंग का मतलब होता है कि टू कॉल समथिंग। ठीक, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोएट ये बता रहे हैं कि जो विंड है इसको दूसरों का मजाक बनाना, खासकर जो कमज़ोर कड़ियाँ होती हैं किसी की लाइफ में, तो उनका मजाक बनाना विंड को बहुत अच्छा लगता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। फ्रेल का मतलब होता है वीक, समथिंग दैट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ दैट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस। इस चीज़ को हम क्रम्बलिंग कहते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स हम लोग रूफ पे लगाते हैं। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो कुल मिला के यहाँ पर पोएट ने बार बार ये वर्ड क्रम्बलिंग यूज़ किया है। यहाँ पर क्रम्बलिंग वर्ड पोएट बार बार यूज़ करके ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि फ्रॉम हाउसेज टू आवर लाइव्स टू आवर हार्ट्स, ये सारी चीज़ें ब्रेकेबल हैं। इन सब चीज़ों को ये सारी चीज़ें टूट सकती हैं। तो जो विंड आती है ना, ये अपने साथ लेके आती है डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से लोगों के हाउसेस टूट जाते हैं, वहाँ के डोर्स वगैरह टूट जाते हैं, राफ्टर्स टूट जाते हैं, वुड टूट जाती है, बॉडीज़ टूट जाती हैं लोगों की। बॉडीज़ का मतलब ह्यूमन बॉडीज़ भी हो सकती हैं, बॉडी ऑफ एनिमल भी हो सकती हैं, और हम सबकी लाइफ बिखर जाती है, टूट जाती है, और एट द एंड आवर हार्ट्स गेट ब्रोकन। ये चीज़ बताने की कोशिश गई है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनो का मतलब होता है, इफ़ यू नो, विनोइंग एक प्रोसेस होती है जिससे हस्क होती है और राइस को अलग किया जाता है। तो जो विंड गॉड है वो विनो करते हैं हवा को, जिसकी वजह से हवा चलती है। तो जब विंड गॉड विनो करते हैं तो जिसकी वजह से हवा चलती है, तो फाइनली जो हवा है वो हम सबको क्रश कर देती है। He won't do what you tell him। तुम जो बोलोगे उनसे, मतलब गॉड से तुम जो बोलोगे वो नहीं करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश की गई है। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes। तो यहाँ पर जो पोएट है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आओ हम सब मिलके हाथ बटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर
कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स का मतलब है कि यहाँ पर आओ और हम सब मिलके हाथ बटाएं और हम लोग यूनाइट हो जाएं, ताकि हम जब अगली बार जो विंड आएगी ना तो उसके सामने हम मिल के कर पाएँ। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, हम आपस में जुड़ जाते हैं। प्रैक्टिस टू बी फर्म बॉडी, फर्म का मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, ओके, कि हम पहले से प्रिपेयर रहें और हम पहले से अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमें विंड का कैसे सामने करना है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, हम अपने दिलों को भी मजबूत कर लेते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर हम ये कर लेंगे तो जो विंड है वो हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट द वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो यहाँ पर ये 2 लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं जो विंड होती है ये जनरली जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन जो लोग बहुत स्ट्रांगली होते हैं, जो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम के आने से पहले, या विंड को एग्जांपल लेते हैं, विंड के आने से पहले हम लोग अगर अपने आप को प्रिपेयर कर लें तो जो वीक फायर्स होती हैं उनको तो ख़त्म कर देती है विंड, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है उनको और फ्लरिश करती है। कहने का मतलब ये, अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे किसी प्रॉब्लम को लेके तो फाइनली आगे वाली प्रॉब्लम को आने में हम इतना पैनिक नहीं करेंगे एंड फाइनली वी कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम। फ्लरिश का मतलब होता है डेवलप होना किसी चीज़ का, रोर का मतलब होता है गुराना एक तरह से। His friendship is good, we praise him every day। एक बार अगर हमारी विंड से दोस्ती हो गई तो हम जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब विंड की, कि विंड बार बार आएगी। विंड का मतलब ध्यान रखना यहाँ पर प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करती है, विंड वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी तो हम डरेंगे नहीं, हमारी उससे जब फ्रेंडशिप हो जाएगी तो वी विल एंजॉय कि हम हर एक प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज दैट अगर कोई बच्चा ही इज़ नॉट वेरी गुड एट मैथ्स, तो उसे बार बार मैथ्स की कोई भी सम दे दोगे वो डरता रहेगा, फाइनली ही विल स्टार्ट हेटिंग दैट सब्जेक्ट। बट सपोज दैट कि अगर उसे बेसिक से मैथ्स आती है एंड उसे तुम क्वेश्चंस देते रहोगे, तो एक दूसरा बच्चा है जिसको मज़ा आता है उस मैथ्स के क्वेश्चंस को लगाने में, तो इसका मतलब ये है कि उसने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है एंड फाइनली ही नोज ही हैड ऑलरेडी लर्न हाउ टू ओवरकम वन एंड अनदर। तो यही चीज़ है, यही चीज़ पोएट समझा रहे हैं इस पोएम के थ्रू।